नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 14वां प्रैक्टिस सेट। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? 2 जनवरी 1991 को। ऑप्शन 3 2 जनवरी 1991। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को प्रदत्त सुविधा एवं अधिकारों को दिलाना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। ऑप्शन 2 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन 4 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक जरूरतों की पूर्ति के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। नेक्स्ट, मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। ऑप्शन 3 कुछ समय बाद 2 अक्टूबर 2011 को इस कार्यक्रम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2011 को इस कार्यक्रम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1987। ऑप्शन 3 1987। 1987 में विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? 42%। ऑप्शन 2 42%। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ग्लाइसिन मैक्स है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होते हैं। 42% प्रोटीन होते हैं और तेल होते हैं 21% और कार्बोहाइड्रेट 12% होते हैं। 12% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? पायराइट्स। ऑप्शन 3 पायराइट। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा महामिशन परिकल्पना किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन 3 पूरा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान करने के उद्देश्य से इस महामिशन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1985-86 से। ऑप्शन 2 1985-86। नेक्स्ट, आकार के आधार पर सीमांत जोतों का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन 3 भारत में आकार के आधार पर जोतों को 4 वर्गों में रखा गया है। और सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत, बड़ी जोत। ऐसी जोतों जो 1 हेक्टेयर से कम होती हैं उन्हें सीमांत जोत कहा जाता है। ये कुल जोतों का 15% है। नेक्स्ट, आकार के आधार पर सर्वाधिक जोतें किस प्रकार की हैं? छोटी जोतें। ऑप्शन 3 छोटी जोतें। जोतों का नाम सीमांत जोत, आकार उसका होता है सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। ये 15% होता है। और छोटी या लघु जोत का आकार 1 से 4 हेक्टेयर होता है। 1 से 4 हेक्टेयर होता है। इसका परसेंटेज है सबसे अधिक 41%। और तीसरा मध्यम जोत होता है। मध्यम जोत जो इसका आकार 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। इसका परसेंटेज है 27%।
और चौथा है बड़ी जोत, जिसका आकार 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। इसका परसेंटेज है 17%। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित किया गया था 1963 को, ऑप्शन 2 1963। नेक्स्ट, बंची टॉप ठंडबिल ज्वर रोग किस फसल से संबंधित है? केला से, ऑप्शन 1 केला। बंची टॉप केले में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। इसमें पत्तियों का आकार बहुत ही छोटा होकर गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण, ऑप्शन 3 ऑप्शन 3। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। नेक्स्ट, बीज बैंक को कब स्थापित किया गया था? 1999-2000 में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 2 ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके कार्यकाल में आरंभ हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 3। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रमुख घटक या कार्यक्रम कौन कौन से हैं? अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, उपयुक्त सभी। भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित सिद्धांतों के लिए 15 अगस्त 1955 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। 15 अगस्त 1955 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास विभाग कब अस्तित्व में आया था? अक्टूबर 1974 को, ऑप्शन 2। 1995 में इसका नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रख दिया गया था। 1995 में इसका नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रख दिया गया था। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? बांगर, ऑप्शन 2 बांगर। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता सृजन, ऑप्शन 1 जागरूकता सृजन। नेक्स्ट, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सन 2010 और 11, ऑप्शन 2 2010-11। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई? 1964 को, ऑप्शन 1 1964। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? जून 2004 में, जून 2004 को, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? दक्षिण क्षेत्र में, ऑप्शन 4। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती हैं और यहाँ के वृक्ष से राल और गोंद प्राप्त होता है। इस वृक्ष की ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक होती है। इस वृक्ष की ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक होती है। धन्यवाद।